अगर आप अपने बच्चों का बेफॉर्म बनवाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। नादरा की जानब से 2025 में बेफॉर्म बनाने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है। व्यूअर्स, पहले क्या होता था कि एक बेफॉर्म होता था, उसके ऊपर आपके तमाम बच्चों का डाटा मौजूद होता था, लेकिन अब हर बच्चे का अलग बेफॉर्म बनेगा। उस बेफॉर्म के ऊपर उस बच्चे की पिक्चर और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या पहले से बने हुए बेफॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं, पहले से बने हुए बेफॉर्म भी आपके बहाल रहेंगे। जो लोग नए बेफॉर्म बनवाना चाहते हैं तो वो 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक बनवा सकते हैं। अगर आप 2025 में नादरा की नई पॉलिसी के मुताबिक बेफॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, आप लोगों ने उनके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नादरा की जानिब से ये पोस्ट शेयर की गई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि नादरा की जानिब से पहले से बने हुए किसी बेफॉर्म को मनसूख नहीं किया गया है और ये जो बेफॉर्म 2025 की पॉलिसी के मुताबिक बनेगा, ये दो किस्म के बच्चों के लिए है। सबसे पहले वो बच्चे जिनके बेफॉर्म जो है वो पहले से बने हुए हैं, लेकिन अब आपने उनका पासपोर्ट बनवाना है, तो वो जिनका पासपोर्ट बनवाना है उन बच्चों का पहले जो है वो 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक बेफॉर्म बनेगा, ठीक है। और उस बेफॉर्म के ऊपर बच्चे की पिक्चर भी होगी और उस बच्चे के जो है वो फिंगरप्रिंट्स भी होंगे, ठीक है। एक किस्म के बच्चे ये हैं। दूसरी किस्म के बच्चे वो हैं जिनका अभी तक बेफॉर्म बना ही नहीं है और उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है। तो अब उन बच्चों के जो बेफॉर्म है वो 2025 की नई पॉलिसी के मुताबिक बनाए जाएंगे और उनका कहना है कि वालिदैन इन बच्चों के हमरा करीबी जो है वो नादरा सेंटर तशरीफ लाएं या फिर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप घर बैठे बेफॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या नादरा सेंटर जाकर आप जो जब अगर जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं। वेरी सिंपल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूं। यहां पे मेंशन है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC, यानी कि जो आप बेफॉर्म जिनको कहते हैं वो असल में CRC यानी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि मतलब ये बेफॉर्म क्यों जरूरी होता है, ठीक है, नादरा के रिकॉर्ड के लिए। अच्छा, अब देखिए जी, वो कह रहे हैं आप दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप नादरा के करीबी सेंटर चले जाएं, ठीक है, अपने बच्चों को साथ लेकर, या फिर आप अगर घर बैठकर अप्लाई करना चाहते हैं तो पाक ID मोबाइल ऐप है, एक नादरा की तरफ से जारी की गई है, वो एंड्रॉइड भी है, वो आईफोन के अंदर भी अवेलेबल है, उसके जरिए भी आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो कहूंगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपने बच्चों का जो है वो बेफॉर्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये सहूलत बड़ी जबरदस्त है कि वो घर बैठे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नादरा में जा रहे हैं अपने बच्चे का बेफॉर्म बनवाने के लिए तो इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो वालिदैन हैं वो उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं होगा तो फिर आप 2025 की पॉलिसी के मुताबिक, एडवाइजरी के मुताबिक जो है वो बच्चे का बेफॉर्म नहीं बनवा सकेंगे, ठीक है। मतलब उन दोनों का जो है शादीशुदा जो स्टेटस है वो नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अपडेटेड होना चाहिए बच्चे के वालिदैन का। दूसरी चीज ये है कि बच्चे की जो एज है वो 10 साल से ज्यादा और 18 साल से अगर कम होगी तो आप ये बनवा सकते हैं और साथ में बच्चे को लेके जाना फिर जरूरी होगा, वो वालिदैन के साथ जाएगा। अगर बच्चे की एज 10 साल से कम है तो फिर वालिदैन चले जाएं अकेले, बच्चा अगर साथ नहीं भी होगा तो फिर भी जो है वो उसका बेफॉर्म जो है वो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जब जो बच्चा 10 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है तो वहां पर जो अपने वालिदैन के साथ जाएगा वहां पर उसकी पिक्चर भी ली जाएगी, उसके तमाम जो है ना वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी स्कैनर के थ्रू जो है वो स्कैन किए जाएंगे। अब व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर जो है वो जो फीस के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद फीस भी चेंज कर दी गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल बेफॉर्म बनवाते हैं नॉर्मल टाइम के अंदर जो आपको 7 दिन के अंदर डिलीवर होता है तो उसकी जो फीस है वो 50 रुपए है। लेकिन अगर आप अर्जेंट बेफॉर्म की जरूरत है तो फिर 500 रुपए की फी पे करके आप जो है वो नादरा से बेफॉर्म इशू करवा सकते हैं। 2 दिन के अंदर फिर जो है वो नादरा की जानिब से बेफॉर्म आपको मिल जाता है। अब सबसे अहम चीज ये है कि आप लोगों ने किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप नादरा सेंटर जाते हैं अपने बच्चे को साथ लेकर तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आप जाकर टोकन लेंगे, उसके बाद आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे, फिर आपके बच्चे की जब बारी आ जाएगी तो फिर उसके पहले फोटो कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद व्यूअर्स उसके फिंगरप्रिंट एंड सिग्नेचर विल बी टेकन, ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जाएंगे। रिक्वायर्ड डाटा एंट्री जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो आपके वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी, यू विल बी हैंडेड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे अहम चीज और अहम पॉइंट बता देता हूं, वो जो फॉर्म को अटेस्टेड करवाना होता है ना उसके हवाले से बड़ी परेशानी का सामना होता है लोगों को। अब इसमें भी एक जो है वो इजाफा कर दिया गया है, परेशानी में भी नहीं, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। अगर माँ और बाप यानी वालिदैन दोनों जो है वो बच्चे को साथ लेके जाते हैं तो फिर बाहर से आपको किसी गस्टेड ऑफिसर से तस्दीक की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि फिर वालिद ही अटेस्टेड कर देगा। ठीक है, यहां पे देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इन केस योर स्पाउस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वालदा के साथ जो है वो मौजूद हैं, यानी दोनों वालिदैन मौजूद हैं, तो देन जो है वो वहीं पर उनकी अटेस्टेशन जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। फिर फॉर्म को बाहर किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीकाकार है। फिर आपने 50 रुपए फी पे करनी है, 7 दिन के अंदर जो है वो नादरा आपके बच्चे को जो है वो बेफॉर्म जारी कर देगा। और अगर एजेंट बनवाना है तो 500 रुपए आपने फी पे करनी है और तकरीबन 2 दिन के अंदर नादरा की जानब से बेफॉर्म जो है वो आपको इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं, अपने बच्चे का बेफॉर्म बनवाना चाहते हैं, वो किस तरह से बनेगा। तो आपने अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है पाक आईडी मोबाइल ऐप के नाम से। उसका तरीकाकार सिंपल ये है कि सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। सेकंड स्टेप व्यूअर्स आ जाता है यहां पर कि नेक्स्ट जो है वो आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन होगा इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिस्ट में से आपने इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर थर्ड नंबर पे आपका जो है वो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, या फिर यहां पे देखिए चौथे नंबर पे इन द नेक्स्ट स्टेटस यहां पे आ जाएगा चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी CRC का ऑप्शन होगा, आपने उसके ऊपर सिलेक्ट करना है। यानी पहले आपने आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर सिलेक्ट करना है क्योंकि ये बच्चे की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि 18 साल से ज्यादा एज है बच्चे की तो वो बच्चा तो नहीं होगा, अगर उसकी 18 साल से ज्यादा एज है तो फिर उसको ID कार्ड शनाख्ती कार्ड इशू होता है, अगर 18 से कम है तो उसको बेफाम इशू होता है। और ये हैं दोनों आइडेंटिटी कार्ड ही दोनों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे CRC सिलेक्ट किया, उसके बाद 5वें स्टेप के अंदर आपने यस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपने जो है वो अपना 13 डिजिट का जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो ऐड करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। व्यूअर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे फिर जो है वो छठा स्टेप आ जाएगा, द एप्लीकेशन डिटेल्स स्क्रीन विल अपीयर, रिव्यू दी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट, आपने इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर जब क्लिक करना है फिर नेक्स्ट आएगा कैप्चर अपलोड फोटोग्राफ इन द नेक्स्ट स्टेप, आपने अपने बच्चे की फोटोग्राफ जो है वो फोटो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर ऑन द स्क्रीन आएंगे, वो करने हैं। ऐड माइनर डिटेल्स इन द नेक्स्ट, चिल्ड्रन की कोई भी मालूमात वो आपने ऐड कर देनी है। अपलोड दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो वहां पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने सारे जो है वो उस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद वेरीफाई द फिंगरप्रिंट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट के जो है वो फिंगरप्रिंट्स आएंगे, स्कैन होंगे, ठीक है, बच्चे के होंगे। फिर रिव्यू दी इंफॉर्मेशन एंड सबमिट, फिर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। नॉर्मल और अर्जेंट का आप क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे उसी मुताबिक आपने फी पे कर देनी है। इस तरह से आपके बच्चे का घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूअर ये तरीकाकार है। इसके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।